जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का जीव विज्ञान, जिसमें चैप्टर हमारा रहेगा जीवों में जनन। इसके पहले 2-3 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे के चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम जानते हैं क्या आगे के चीज़ों के बारे में क्या हमको पढ़ना है। तो देखिए, आता है क्वेश्चन, लैंगिक जनन की अवस्था है। क्या आता है? लैंगिक जनन की अवस्था है। तो लैंगिक जनन के 3 अवस्था होती है। एक होता है किशोर चरण, एक और हो जाएगा प्रजनक चरण, एक हो जाएगा जीर्णता या बोला जाता जीर्णावस्था। ठीक है, ये 3 अवस्था हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है किशोर चरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, कह रहा है सभी जीव अपने जीवन में क्या करते हैं, वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। यानी कोई भी जीव होगा वो अपने जीवन काल में क्या करेगा, वृद्धि की एक निश्चित एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब परिपक्वता तक पहुंचते हैं, इसके पश्चात क्या करेंगे, वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, आप लोग इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको मालूम होगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन में बताए थे नर एवं मादा की आवश्यकता होती है, यानी नर एवं मादा यानी विपरीत लिंग भाग ले सकते थे। ठीक है, तो एक जो होता है जीव के निश्चित आयु होती है, उसके माध्यम से क्या करते हैं, जीव अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी जनन क्रिया में भाग ले सकते हैं। तो वही कर रहा है, इसके पश्चात ही वे क्या करते हैं, लैंगिक जनन कर सकते हैं। ठीक है, कहता है वृद्धि की यह काल क्या कराता है, किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो वृद्धि होगा उसमें, और वृद्धि की यह अवस्था क्या कहलाएगा, किशोरा चरण या किशोरावस्था कहलाता है। ठीक है, यह कह रहा है कि पादपों में, यानी कह रहा है कि पेड़ पौधा में जो होता है इसे कायिक प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रावस्था पेड़ पौधा में कहते हैं। ठीक है, ये चीजों की उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद कह रहा है प्रजनक चरण, कह रहा है प्रजनक चरण। तो देखिए, कह रहा है अधिकतर प्राणियों में किशोरावस्था की समाप्ति हो जाता है। मैंने कहने का मतलब ये जो होता है किशोरावस्था समाप्त हो जाएगा तो उनमें क्या होता है, प्रजनक व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक एवं आकृति में बदलाव प्रकट होने लगते हैं। यानी कह रहा है कि जब किशोराचरण समाप्ति होगा तो उसके शरीर में आकारिकी एवं शारीरिक संरचना में बहुत सारा उसमें बदलाव होने लगता है। ठीक है, अब कह रहा है जनन प्रावस्था के अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका क्या कर रहा है, हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। यानी कह रहा है कि प्रजनन अवस्था में अपरास्थानीय जीवों में हार्मोन में परिवर्तन एवं चक्रिक तथा सहायक वाहिका में क्या होते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ जब ये प्रजनक चक्र आएंगे, इसमें हार्मोन का भी बहुत सारा बदलाव आने लगता है, बहुत चीजों का बदलाव आने लगता है। इसके बाद कह रहा है कि नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में चक्रिक परिवर्तन के मध्य चक्र, जबकि प्राइमेट में ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। यानी यह परिवर्तन हो जाता है, वो नॉन प्राइमेट जीव होते हैं उसमें क्या कहेंगे, मध्य चक्र कहेंगे, और जो प्राइमेट जीव होते हैं उसमें ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। यानी यह जो होता है परिवर्तन होता है तो बहुत सारा हार्मोन का भी स्राव होने लगता है, तो इसको क्या कहेंगे, जब नॉन प्राइमेट में होगा तो उसको कहेंगे मध्य चक्र, और प्राइमेट जीव में होगा तो उसको कहेंगे ऋतुस्राव। ठीक है, जैसे नॉन प्राइमेट में आ जाएगा, नॉन प्राइमेट का जैसे है यहाँ पे वो लिख देते हैं, ये हो गया नॉन प्राइमेट, कुत्ता हो जाएगा। नॉन प्राइमेट जीव का बात किया जाए तो कुत्ता हो जाएगा, गाय हो जाएगा, बकरी और सारा भी चीज हो सकता है। ये हो गया, ये सब हो गया नॉन प्राइमेट का उदाहरण। तो ये चीज जो होते हैं इसमें कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मध्य चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है
कि प्राइमेट जो जीव होते हैं उसमें क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। अब प्राइमेट में हो जाएगा बंदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बंदर आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, ये सब क्या हो गए, प्राइमेट का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, ऋतुस्राव कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋतुस्राव कहेंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में क्या करते हैं, जनन के लिए सक्रिय होते हैं। यानी कुछ जो होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं जो अपने पूर्ण जीवन काल में जनन के लिए क्या होंगे, तैयार होते हैं, यानी सक्रिय होते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जीर्णता या जीर्णावस्था। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि प्रजनन आयु की समाप्ति के बाद, यानी कहने का मतलब हुआ कौन समाप्त हो जाएगा, प्रजनन आयु। तो प्रजनन आयु की समाप्ति के बाद की अवस्था को क्या कहेंगे, जीर्णता या वृद्धावस्था कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, जैसे हम लोग अभी समझे हैं कि किशोर चरण खत्म होगा तो प्रजनक चरण, इसके बाद खत्म होगा तो क्या होगा, जीर्णता अवस्था या वृद्धावस्था। ठीक है, तो कह रहा है प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था कहते हैं। इसके बाद कहता है इस अवस्था में उपापचय की गति मंद होने लगती है, अब वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ इसमें बहुत सारे क्रिया जो होते हैं, जब आदमी बूढ़ा होता है ना, बूढ़ा, तो बहुत सारे क्रिया क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं, यानी उसका गति मंद हो जाता है। जैसे पाचन तंत्र हो गया, चाहे बहुत सारा चीज हो गया जो उसका जो होता है उसमें मंद होने लगते हैं, और अंततः यह क्या ले जाएगा, मृत्यु की ओर ले जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि इस चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद वाले चीज़ों को आगे वीडियो में पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।